हेलो दोस्तों, आज की बिजनेस न्यूज़ शुरू करते हैं। सबसे पहले 26 अगस्त 2021 की न्यूज़ है। जो सेंसेक्स है 55,967 के ऊपर क्लोजिंग हुई और निफ्टी 16,636 के ऊपर। और टॉप जेनर निफ्टी 50 के 5 स्टॉक के बारे में जानते हैं। सबसे पहला स्टॉक है ब्रिटानिया, जो 2.67% जितना ऊपर हुआ। टाटा कंज्यूमर 2.21%, BPCL 1.77%, HDFC लाइट 1.77%, रिलायंस 1.33% ऊपर हुए हैं। जो निफ्टी 50 के 5 स्टॉक है। जो टॉप लूजर स्टॉक की बात करते हैं तो भारतीय एयरटेल 4.5% जितनी गिरावट देखी है। JSW स्टील 1.77%, मारुति 1.50 जितनी, SBI 1.40 जितनी और हिंडालो 1.40 जितनी स्टॉक लोअर होते हुए दिख रहे हैं निफ्टी 50 के। अब टॉप जेनर स्टॉक है NSE और BSD के, ये 10 स्टॉक टॉप जेनर स्टॉक है। और ये टॉप लूजर स्टॉक है NSE और BSC के। FIA डील की बात करते हैं। जो FIA है कल 1974 करोड़ का सेल किया है और डील हुई है कंपनियों के बीच 1055। जो नेट देखते हैं तो -919 करोड़ दिख रहे हैं। अब बात करते हैं इन स्टॉक की जो हाईएस्ट प्रॉफिट और चेंजेस आए हैं भाव में। एंड ऑफ द डे मार्केट एंड ऑफ द डे इस पोजीशन में रहा था। सबसे पहले ऊपर ये 11 बजे से 2 बजे के बीच में नीचे गिरावट आती हुई दिख रही है। 2 बजे से 3 बजे में थोड़ा मार्केट ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। ये टॉप स्टॉक है जो मोस्ट एक्टिव थे। कल पहले बात करते हैं रिलायंस की, फिर एयरटेल है, टाटा स्टील है, अदानी है, बजाज फिनसर्व है और इन्फोसिस है। ये 6 स्टॉक कल के लिए मोस्ट एक्टिव स्टॉक थे वॉल्यूम के हिसाब से और प्राइस चेंजेस के हिसाब से। अब प्राइस शो कर इस 6 स्टॉक में कल गिरावट देखने को मिली है, यानी सबसे बड़ी चेंजेस होती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं निफ्टी 50 की, जो 26 अगस्त की है। 16,636 के ऊपर क्लोजिंग हुई। निफ्टी बैंक 35,617 के ऊपर क्लोजिंग हुई। निफ्टी मिड कैप 100 जो 27,416 पे बंद हुए। निफ्टी स्मॉल कैप 9,963 के ऊपर क्लोजिंग हुई। टुडे रिटर्न जो IT में रिटर्न था वो माइनस में हुआ है 34,040। और निफ्टी फार्मा जो 13,760 के ऊपर क्लोजिंग आई है। अब फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट स्कैन के बारे में देखते हैं। इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट इन स्टॉक के बारे में देख रहे हैं। जो ओपन इंटरेस्ट जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में इतना प्रतिशत दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट कैन डी इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट जो इसमें लोअर दिखता हुआ दिख रहा है इन 5 स्टॉक में, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं उन स्टॉक के बारे में जो आपको एडवाइजर के रूप पे दिए जा रहे हैं। अब बिजनेस न्यूज़ शुरू करते हैं। तो सबसे पहली न्यूज़ है द पूनावाला फिनकॉर्पोरेशन। जो पूनावाला फिनकॉर्प की रेटिंग है जो बढ़कर A++ कर दी है। तो वो भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि उसमें कंपनी के न्यू प्रमोटर भी आए हैं। कोविड-19 वैक्सीन के ऊपर है जो रिलायंस लाइफ साइंस है उसको अप्रूवल मिल गया है ह्यूमन ट्रायल के लिए, कोविड-19 वैक्सीन के लिए। अब बात करते हैं मिड कैप स्मॉल कैप जो 2000 अगस्त में सबसे ज़्यादा लोवेस्ट हुए हैं। ये उन स्टॉक के बारे में बात की गई है जो 10 स्टॉक है जो लो दिख रहे हैं मिड कैप के जो 2021 में, यानी अगस्त के महीने में ये स्टॉक इतनी गिरावट देख रही है। अगली न्यूज़ है अमी ऑर्गेनिक लिमिटेड। जो अमी ऑर्गेनिक है अपने IPO 1 सितंबर के लिए लॉन्च कर रहा है। 200 करोड़ रुपये इश्यू करेंगे और 6.6 मिलियन जितने शेयर बाहर मार्केट में लाएंगे कंपनी में। मेघमानी फाइनेंशियल लिमिटेड जो उस स्टॉक में 6% की ऊपर सर्किट लगी है क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ गया है और कंपनी केमिकल स्टॉक है और लॉन्ग टर्म के लिए आपको ये स्टॉक बेनिफिट दे सकता है। और कंपनी ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, इसकी वजह से कंपनी में ऊपर सर्किट दिख रही है। अगली न्यूज़ है टाटा सन की। जो टाटा सन में 62% जितनी रेवेन्यू में गिरावट आई है, ये बहुत ही बुरी खबर है। उसमें यह भी बताया गया है कि TCS के वजह से कंपनी का प्रदर्शन अच्छा रहा है। अब बात करते हैं KNR कंस्ट्रक्शन की। तो KNR कंस्ट्रक्शन में 6% जितना शेयर हाई रिकॉर्ड के ऊपर गया है।
15 तक। और कंपनी के जो सबमरीन कंपनी है उसको भी एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, इसकी वजह से स्टॉक में राइजिंग होती हुई दिख रही है। अब अगली न्यूज़ है हिंद रेंटिकेशन जूम्स जो 35-37% जितना 2 दिन के अंदर आफ्टर स्टॉक हाईएस्ट प्राइस के ऊपर गया है, क्योंकि कैसीनी है, जो कैसीना एक फॉरेनर इन्वेस्टमेंट है, उसने स्टॉक को बाय किया है। इसकी वजह से स्टॉक में लगातार हाई दिखते हुए दिख रहे हैं। दूसरी न्यूज़ है पीएनजी की, जो पीएनजी का क्वार्टर 4 उसमें नेट प्रॉफिट 29 जितना प्रतिशत डाउन दिख रहा है। जो पहले 69 करोड़ था, अब 48 करोड़ के आसपास हो गया, यानी बुरी खबर है थोड़ी। ये मेजर फार्मा कंपनी है जो हाई एडवेंचर एंड प्रमोटर एक्सपेंस है, जो कि क्वार्टर FY 2020 के, जो आप उन 5 स्टॉक के बारे में देख सकते हैं। पहला है इमामी, कोलगेट, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर इंडिया और गोदरेज कंज्यूमर। ये 5 स्टॉक के बारे में सजेशन दिया गया है कि लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा बेनिफिट दे सकते हैं। फिर जो इस स्टॉक के बारे में एप्पल का स्टॉक है जो अच्छा प्रॉफिट दे रहा है और 5% की ऊपर सर्किट दिख रही है। ये कार ट्रेड का है, जो कार ट्रेड का IPO लॉन्च हुआ तभी से उसके स्टॉक में गिरावट आनी स्टार्ट हो गई। अभी तक IPO लॉन्च के बाद 11% जितना डाउन दिख रहा है। डीमार्ट की मार्केट कैप 2.5 ट्रिलियन हो गई है, यानी 2,50,000। अब बात करते हैं मुकेश अंबानी की कंपनी जो सबसे बड़े एनर्जी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रही है, उसमें 60,000 करोड़ का रिन्यूएबल एनर्जी का पुश बैक मिला है, जो उसका ड्रीम था वो। अब NTPC की बात करते हैं, जो ICICI सिक्योरिटी है उसने रिकमेंड दी है कि NTPC की स्टॉक को आप खरीदेंगे तो उसके टारगेट 165 तक हो गए और अभी इसका प्राइस 113 पर चल रहा है। यानी ये आपको सजेशन कर रहे हैं लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने के लिए या 1-2 महीने के लिए। अब दूसरी बात करते हैं अनमोल। अब अनमोल इंडिया, उसको खट्टा बंद सिक्योरिटी ने आपको होल्ड करने के लिए कहा, यानी अभी ये प्राइस है 170 रुपये, उसके टारगेट दिए 255 रुपये आसपास। थैंक यू फॉर कमिंग इन वीडियो।